हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास आई हूँ बहुत बड़ी समस्या का हल लेके, जो हम सभी गार्डनर लोग उस समस्या के लिए बहुत परेशान रहते हैं। सारे गार्डनरों की एक ही समस्या है कि हम लोग के प्लांट में सब कीड़े के लिए भी परेशान रहते हैं और चींटियों के लिए भी परेशान रहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम लोग चींटियों को कैसे भगाएं और क्या करें चींटियों के लिए। तो फ्रेंड, जो मैं उपाय लेके आई हूँ वो 100% उपाय लेके आई हूँ। आप लोग अपने आराम से ईजिली वे जो मैं टिप्स बताऊंगी कर सकते हैं। कि इतने सारे उपाय आपके पास लेके आई हूँ कि 100% की गारंटी है मेरे पास कि चींटियाँ हम लोग से 100 कोसों दूर भाग जाएगी। तो मैं आपको पहले स्टार्ट करती हूँ सामान दिखाना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ली है लाल मिर्च का पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर अगर ना लेना चाहें तो आप हरी मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। हरी मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। लाल मिर्च हरी मिर्च बात एक ही होती है। हरी मिर्च की भी जितनी तेज़ी होती है उतनी ही लाल मिर्च पाउडर का भी, क्योंकि हरी मिर्च जो हम लोग पीसते हैं उसको भी हमको छानना है और ये सब चीज़ें जो मैं आपको भी दिखाऊंगी उसको भी मुझे छानना है। तो ये मैंने लाल मिर्च ली है, ये मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। देख सकते हैं ये मैंने सब चीज़ें अलग अलग कर दी हैं इसीलिए। ये मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है और ये मैंने लिया है कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा। तो फ्रेंड, मैंने ये इतनी सारी चीज़ें मैंने इसमें ली हैं। ये मैंने लिया है सिर्फ काहे के लिए, एक मैंने ये लेमन लिया है, आप आधा लेमन भी ले सकते हैं, एक लेमन भी ले सकते हैं। और ये मैंने एक लिया है शैम्पू, ये देखिए ये मैंने एक शैम्पू लिया हुआ है। और ये मैंने लिया है हींग, हींग की डिब्बी। तो ये हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ों का हम लोग को एक फर्टिलाइज़र बनाना है। फर्टिलाइज़र क्या बनाना है, जो हम लोग को चींटियों को भगाना है। तो चींटियों को भगाने के लिए हम लोग उसको स्प्रे भी कर सकते हैं और अगर मट्टी में डालना है तो आप उसको मट्टी को पूरा ड्राई करके डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें ली हैं और मैंने ये हल्दी भी ली है। ये देखिए ये मैंने हल्दी भी ली है, ये हल्दी भी हम लोग को ये डालना है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करूँ, आपको ड्राई चीज़ें दिखाऊँ डाल के, फिर उसके बाद मैं आपको लिक्विड चीज़ें दिखाऊंगी डाल के। तो ये आप देख सकते हैं इस समय मेरे पास चींटियों का भंडार लगा हुआ है। तो ये प्लांट देखिए मेरा, इस समय आप इसके ऊपर देखिए, इस फ्लावर में देखिए कितनी सारी चींटियां भरी पड़ी हैं। ये मैक्सिमम पिटोनिया का फ्लावर है और इसमें चींटियां, इस पूरे प्लांट में चींटियां जो हैं मुश्किल से 1-2 घंटे बाद ये हम लोग का फ्लावर धीमे धीमे खा जाती है। इतना खूबसूरत ये फ्लावर होता है और मेरे ख्याल से इन चींटियों के लिए मीठा फ्लावर होता है, या तो ये कह लीजिए मीठा होता है। या हम लोग जितने फर्टिलाइज़र देते हैं, कभी हम लोग बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो हम लोग कभी अंडे का फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, कभी हम लोग बोन मिल दे रहे हैं, कभी हम लोग छाछ दे रहे हैं, कभी हम लोग फटे हुए दूध का फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो ये सब जो हम लोग फर्टिलाइज़र देते हैं, समझ लीजिए मेन हम लोग का रीज़न चींटियों आने का यही होता है। और जो बनाते हैं होममेड, फटे दूध का पानी, छाछ हम लोग ने डाल दिया, फिर हम लोग मतलब जितने भी फर्टिलाइज़र घर के होममेड बनाते हैं उन सब में भी चींटियाँ आती हैं। चींटियाँ सिर्फ किस में नहीं आती हैं, जो हम लोग लेमन पील का फर्टिलाइज़र देते हैं। लेमन पील एक एसिडिक से भरपूर होता है और हम लोग का सारे प्लांट की चमक ग्रोथ बढ़ाने के लिए लेमन पील डाला जाता है। तो उसमें हम लोग का एक भी चींटियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि वो खुद ही एसिडिक से भरपूर होती है और एसिडिक वाली चीज़ों में चींटियाँ कभी भी नहीं आती हैं। लेकिन बाकी जो हम लोग के जितने फर्टिलाइज़र, खाद जो भी होती है, बर्मी कंपोस्ट होती है, हम लोग का काऊ डंक होता है, उसमें भी जितने भी हम लोग की जो जितने हम लोग की खाद होती है सब में चींटियाँ आती हैं। तो इन सब चींटियों को भगाने के लिए सबसे पहले इलाज हम लोग को क्या करना है, ये देखिए मैंने हल्दी ली है। तो आपको हल्दी का क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए चींटियाँ ये लगी हुई हैं, देखिए देख सकते हैं आप, इसमें अनगिनत चींटियाँ हैं। मैं आपको गिन के नहीं दिखा सकती, इतनी चींटियाँ भरी हैं। तो आप हल्दी का पाउडर ऐसे ऐसे करके डाल दीजिए और 10 मिनट बाद आप देखिएगा इसमें सारी चींटियाँ अपने आप ही बाहर भाग जाएंगी। तो ये हम लोग का ऊपर ड्राई पाउडर हो गया डालने का। काली मिर्च लिया आपने, काली मिर्च आप जहाँ जहाँ सारी चींटियाँ हैं, और सभी भाई हम लोग के पास 100 गमले हो चाहे 200 गमले हैं, ट्रीटमेंट तो हम लोग हर किसी का करते हैं, तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। ये दालचीनी ली है, हल्की सी दालचीनी आप लोग को ऐसे ऊपर डाल देनी है और बाकी आप लोग को मट्टी की जड़ों में डाल देनी है। और जड़ों में डालने के बाद आपको खुदाई भी हल्की सी कर देनी है, जिससे कि जो हम लोग के मट्टी के अंदर जो चींटियाँ हैं वो भी छूमंतर हो जाएंगी। तो ये हम लोग का सबसे पहला ट्रीटमेंट हो गया है। सारे गमलों को हम लोग को ऐसे ही करके, अब देखिए आप सारी चींटियाँ देखिए अपने आप ही भागने लग गई। जैसे मैंने इसमें हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च का पाउडर डाला है, मिर्चा डाली है, सारी चींटियाँ अपने आप ही छूमंतर होनी शुरू हो गई। तो ये हम लोग का सबसे पहला उपाय हो गया है। अपने सारे गमलों में हम लोग को इसका ड्राई पाउडर डालना है। तो ये हम लोग का सबसे पहला हो गया। फिर हम लोग को दूसरा उपाय क्या करना है, ये हम लोग को एक मग्गा लेना है। एक मग्गे में ये मैंने चम्मच देखिए 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच पूरा हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है। फिर मुझे ये
पूरा लेमन देखिए, इसका पूरा रस मुझे डाल देना है। ये मैंने इसमें निचोड़ के पूरा डाल दिया है। फिर मैंने ये जितने पाउडर लिए हैं, लाल मिर्चा, काली मिर्चा, दालचीनी और ये मैंने पूरी कपूर का एक टुकड़ा लिया हुआ है, ये मैंने इसमें डाल देना है। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल देनी है। और उसके बाद ये मैंने एक शैम्पू लिया हुआ है, पूरा एक शैम्पू लेना है हम लोग को। ये पूरा एक शैम्पू मैंने इसमें डाल दिया है। ये पूरा एक शैम्पू डाल दिया। और सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको ये दिखाने चाहती हूँ, ये देखिए, आप किसी भी मेडिकल स्टोर जाइए, आप नर्सरी जाइए, कहीं भी जाइए, उससे बोलिएगा नीम की गोली दे दीजिए। तो ये मुझे नई टाइप की नीम की गोलियाँ मिली हैं, बहुत अच्छी सी हैं। ये आपको ग्रीन नहीं दिख रही होंगी, लेकिन ये है नीम की गोलियाँ ही। उसने मतलब बिल्कुल जो हम लोग की पत्तियाँ ड्राई हो जाती हैं, जब सूख जाती है तो उसमें ग्रीनिश ख़त्म हो जाती है। तो ये हम लोग को नर्सरी में कहीं से भी ये नीम की गोलियाँ मिल सकती हैं। ये 100% नीम की गोली है और बहुत अच्छा ये हम लोग का चींटियों के लिए सबसे बेस्ट हम लोग का फर्टिलाइज़र होता है जो हम लोग बनाएंगे। ये भी मुझे पानी में डाल देनी है। फिर ये सब मैंने डाला है। फिर हम लोग को एक सिरका ज़रा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हम लोग लेमन का यूज़ कर चुके हैं, जो थोड़ा सा सिरके का यूज़ करना है। ये इतनी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। फिर हम लोग को लेनी है हींग। ये देख सकते हैं, ये मैंने चुटकी भर हींग ली है। हींग हम लोग की सबसे स्ट्रांग होती है। आप हींग का ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं क्योंकि ये हींग आप यहाँ खड़े होंगे और मुश्किल से 4 कदम पीछे भी हट जाएंगे तो भी आपकी हींग से इतनी स्ट्रांग होती है। और कपूर का जो हम लोग छिड़काव करते हैं, कपूर का भी छिड़काव का यही होता है। अगर हम लोगों ने ऊपर से अपने प्लांट में छिड़काव कर दिया तो वो बहुत देर तक, कम से कम 1 घंटे तक कपूर की महक बनी रहती है, जिससे कि चींटियाँ कोसों दूर भाग जाती है, बिल्कुल आसपास गायब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसके बाद हम लोग को लेना है पानी। कम से कम 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि अगर हम लोग इसका डायरेक्ट छिड़काव करेंगे तो हम लोग के पौधों में, अब ऐसे ही छिड़काव करेंगे तो उसमें ये रहता है कि हम लोग की पूरी तौर से जो पत्तियों के नीचे चींटियाँ लगी होती हैं वो इससे साफ़ नहीं हो पाती हैं अगर हम लोग हाथ से छिड़काव करते हैं। तो हम गार्डनर के पास, सभी के पास ये आराम से होता है डालने वाला, आराम से हम लोग इसको डालते हैं। तो ये हमें अब क्या करना है, इसको हमको छान लेना है। ये हम लोग, आप लोग को चाहें, क्योंकि दालचीनी इतनी जल्दी नहीं घुलती है तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो समझ लीजिए 1 घंटे बाद, ठीक है, मैं आपको तरीका सिर्फ बता रही हूँ। 1 घंटे बाद हम लोग की दालचीनी भी घुल जाएगी, हम लोग की नीम की गोली भी घुल जाएगी, कपूर भी हम लोग का, ये सब चीज़ें बहुत धीमे धीमे घुलते हैं। और दालचीनी मैंने इसीलिए पीसी पाउडर लिया है। आप लोग चाहें तो पूरा एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं। अगर आप लोग लकड़ी का एक टुकड़ा लेंगे दालचीनी का, तो पूरी रात आपको उसको, दालचीनी को पानी में डाल के भिगोना होगा और जो उसका पानी निकलेगा वो आपको छान के अपने स्प्रे में डालना होगा। क्योंकि हम लोग डाल लेना है कि जितनी चीज़ें हम लोग की इसमें मिक्स हो गई हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमको इसको छानना है। अब आप देख सकते हैं दालचीनी का भी थोड़ा बहुत अर्क इसमें आ रहा है और मिर्चों का भी आ रहा है। तो ये हम लोग की जो स्प्रे बॉटल होती है, स्प्रे बॉटल में सब कुछ फंस जाता है, तो इससे ये हम लोग का ख़राब हो जाता है। और नीम तो सबसे मोटी होती है, तो नीम तो बिल्कुल ही फंस जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग को कम से कम 1-2 घंटे के लिए हम लोग को भिगोनी है। मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये मेरा 1 घंटा, समझ लीजिए 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। 1-2 घंटे आप आराम से इसको भिगो सकते हैं। अब ये देखिए, हम लोग ने इतना सब बढ़िया सा ये स्प्रे बना लिया है और ये हम लोग का 100% समझ लीजिए काम करेगा। चींटियाँ हम लोग के पास कभी भी नहीं आएंगी। तो ये हम लोग को हर 4 दिन में ये चींटियों का छिड़काव करना है। हर 4 दिन में मैंने बोला है, मैंने 7 दिन नहीं बोले, मैंने 10 दिन नहीं बोले, मैंने 20 दिन नहीं बोले। तो ये मैंने हर 4 दिन में बोला है, क्योंकि चींटियाँ लगातार जब हम लोग इसका छिड़काव कर देंगे तो चींटियाँ धीमे धीमे से आना हम लोग की बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो ये हमको छिड़काव भी करना है और इसका हम लोग को ज़मीन में भी पानी डालना है। तो मैं अब हाँ, पूरे प्लांट तो आपको मैं नहीं दिखा सकती हूँ, तो मैं कुछ ही प्लांट आपको दिखाती हूँ इसमें कैसे छिड़काव करते हैं। तो ये देखिए, इसमें समझ लीजिए, यहाँ देख सकते हैं, इधर देखिए आप, यहाँ खा जाती हैं। तो हम लोग को अब इसमें ये छिड़काव कर देना है। ये देखिए, ये हम लोग को ऐसे छिड़काव कर देंगे हम लोग को। तो ये चींटियाँ समझ लीजिए हम लोग की बिल्कुल धीमे धीमे आदत पे बन जाएंगी। जब हम लोग 4 दिन 5 दिन लगातार रोज़ डेली, हम लोग 4 दिन से 5 दिन आप लोग कर सकते हैं। 5 दिन में जब हम लोग स्प्रे रोज़ डेली इसका हर समय 5 दिन बाद गैप कर करके करेंगे, तो समझ लीजिए चींटियाँ कभी भी इसकी आसपास भटकेंगी ही नहीं। क्योंकि मिर्चा बहुत स्ट्रांग होता है, कपूर बहुत स्ट्रांग होता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं।
ये देखिए अपने आप ही देखिए चींटी कैसे तेज़ी से भाग गई है। अब इसमें देखिए गायब हो गई है, बिल्कुल मरी गई है। एक चींटी तो देखिए मर गई है, यहाँ पे देखिए हिल ही नहीं रही है। तो मैं आपको 100% रिजल्ट ही दिखा रही हूँ। ये देखिए चींटी चिपकी हुई है इसमें, ये देखिए ना भी ये भाग पा रही है ना देखिए मर गई है इसी में। तो मैं आपको 100% ही रिजल्ट लेके आती हूँ, जो चीज़ें लेके आती हूँ 100% ही लेके आती हूँ। तो ये हम लोग ने इसका ही छिड़काव कर दिया है, ये हमेशा के लिए। आप समझ लीजिए मैं ये हमेशा का इलाज कर रही हूँ कि क्योंकि इसमें मैंने अभी पाउडर का बताया, स्प्रे का बता दिया है, और इसके बाद ये है लक्ष्मण रेखा। अब ये लक्ष्मण रेखा तो सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा को हम लोग को क्या करना है। ये लक्ष्मण रेखा हर जगह तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे अब छत में हम लोग फ्लोर में बैठे हुए हैं तो जितना भी हम लोग का जैसे ये पटरा रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पटरे रखे हुए हैं, तो हम लोग को इसमें क्या करना है, चींटियाँ के गमले में ही आती हैं, तो हम लोग को सिर्फ लक्ष्मण रेखा ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये हम लोग को ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देनी है। तो इससे क्या होगा, और चारों तरफ ड्रॉ करनी है, जितना हम लोग का जहाँ जहाँ ये गमले हम लोग के रखे रहते हैं, ज़मीन हो। अब ये हम लोग घास के ऊपर हम लोग के प्लांट काम करेंगे, लेकिन जो पटरे में स्टैंड में जैसे हम लोग रख देते हैं, लोहे के स्टैंड में भी रखते हैं, तो आप लोग लोहे के स्टैंड में भी इस चौक को घिस सकते हैं। ये भी हम लोग का 100% ही काम करता है, क्योंकि हम लोग उसको कितने हैं, डिटॉल भी मैंने ली है। डिटॉल में भी हम लोग को यही करना है कि हम लोग को 1 लीटर पानी लेना है, और 1 लीटर पानी में हम लोग को ज़रा सा ही डिटॉल, थोड़ा सा इसमें हम लोग को ये डिटॉल डाल देंगे, मुश्किल से कम 10 बूंदें, ठीक है। 10 बूंदें हम लोग इसमें डिटॉल की डाल देंगे 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में 10 बूंदें डाल देनी है। फिर हम लोग को जैसे मैंने अभी आपको स्प्रे करके दिखाया, पूरा स्प्रे हम लोग को सारे प्लांट में अपना ऐसे ही डाल देना है। तो ये हम लोग की अब चींटियों की छूमंतर हो गया है, क्योंकि हमने उन लोग के लिए मारने का बहुत अच्छा उपाय ढूंढ लिया है। तो अब चींटियाँ हम लोग के किसी भी प्लांट में नहीं आने वाली, सारे प्लांटों से भाग जाएंगी, छूमंतर हो जाएंगी। तो ये हम लोग का 100% सब काम हो गया फ्रेंड। तो अब आप मुझे बताइएगा कि मैंने चींटियों को भगाने में कोई कमी तो नहीं रखी। मैंने अपनी तरफ से आपको इतने ढेर सारे उपाय बता दिए हैं कि आप लोग 1 नहीं 2 नहीं तीसरा कोई भी उपाय कर लेंगे अगर, तो ये किसी ना किसी उपाय से चींटियाँ 100% भागनी ही भागनी है। ये फार्मूला हम लोग का फेल कभी भी नहीं होता है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से अपनी गार्डनिंग कर रही हूँ, और मैं हर 15 दिन में कम से कम, मतलब जैसे अब चींटियाँ काफ़ी कम हो जाती हैं इन सब चीज़ों से, तो कभी हम लोग का जैसे शुरुआत में हम लोग 4 दिन का गैप रखते हैं, 4-4 दिन में डालते रहते हैं, क्योंकि चींटियाँ फिर आदत हो जाती है चींटियों की, तो चींटियाँ नहीं आती हैं। फिर जब हम लोग थोड़ा पुराना हो जाता है, जब चींटियाँ भाग जाती हैं, तो हम लोग 15 दिन का गैप कर लेते हैं। फिर हम लोग को 20 दिन 1 महीना इस तरह से धीमे धीमे फिर हम लोग थोड़ा लेट होने लगते हैं, क्योंकि चींटियाँ आती ही नहीं है, लेकिन छिड़काव करना पड़ता है कि जिससे अब हम लोग के पास चींटियाँ फिर दोबारा से ना जाए। तो फ्रेंड ये सब मेरे उपाय थे आज के चींटियाँ भगाने के। अब हम लोग के पास चींटियाँ कभी नहीं आएंगी। तो आज का मेरा आपको आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड, बाय बाय।